हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्ट के बारे में बात किया था कि सी प्लस प्लस में स्ट्रक्ट होता क्या है, कैसे उसको यूज करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास, ऑब्जेक्ट्स, डिस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स और भी जितनी सारी चीजें हैं उन सारी चीजों के बारे में। तो बहुत सिमिलर है क्लास एक स्ट्रक्ट से। तो लेट्स से अगेन हम लोग वही स्टूडेंट वाला एग्जांपल लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग अगर नोटिस करें अच्छे से तो हम लोग जब स्कूल डेज में जाते थे, लाइक स्कूल डेज में हमारे पास एक क्लास होता था, राइट, स्कूल में। तो उस क्लास को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपना क्लास है। अच्छा, एक क्लास में एक स्टूडेंट तो होता ही है, राइट। एक क्लास में एक स्टूडेंट होता है। तो उस स्टूडेंट के पास बहुत सारे अलग अलग डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स होते हैं। पहला डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स मतलब डिस्टिंग्विशेबल फीचर मतलब क्या, मतलब वो फीचर जो आपको दूसरों से अलग करती है। तो बेसिकली एक स्टूडेंट का कौन सा ऐसा फीचर होता है जो उसको दूसरों से अलग करती है? पहला, नाम, राइट। तो स्टूडेंट का जो नाम है वो उसको दूसरों से अलग करती है। दूसरा, स्टूडेंट का रोल नंबर। तो रोल नंबर हरदम यूनिक होता है, राइट। तो रोल नंबर एक डिस्टिंग्विशेबल फीचर है। साथ ही साथ जेंडर, ठीक है, जेंडर। तो ये तीन चीज इसको एज अ डिस्टिंग्विशेबल फीचर रखते हैं। हाँ, मुझे पता है नाम कभी कभी सेम हो जाता है, जेंडर तो इधर मेल या फीमेल या फिर दूसरे जेंडर्स, राइट। तो ये सारी चीजें, इनको इनको जेंडर और नाम ये कॉमन हो सकते हैं, बट रोल नंबर हमेशा यूनिक रहता है। तो इन तीनों को अज्यूम कर लेते हैं ये डिस्टिंग्विशेबल है, सबके अलग अलग है। ओके, अब अब लेट्स से हमने ये क्लास बना के रखा है, राइट। ये क्लास है अपना, इसको हम लोग क्लास बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो नाम, रोल नंबर, जेंडर है, ये किसका है? ये स्टूडेंट का है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका नाम होगा, रोल नंबर होगा, जेंडर होगा। तो लेट्स से तीन स्टूडेंट्स अपने पास है। पहला स्टूडेंट है ए, दूसरा स्टूडेंट है बी, तीसरा स्टूडेंट है सी। तो ए का नाम है, रोल नंबर है, जेंडर है। बी का नाम है, रोल नंबर है, जेंडर है। सी का नाम है, रोल नंबर है, जेंडर है। ठीक है। तो ये जो नाम, रोल नंबर, जेंडर, इनको क्या बोला जाता है? नाम, रोल नंबर, जेंडर, इनको हम लोग बोलते हैं डेटा मेंबर। ठीक है। नाम, रोल नंबर, जेंडर, इनको हम लोग बोलते हैं डेटा मेंबर। और ये जो ए बी सी, इनको क्या बोल सकते हैं? इनको क्या बोल सकते हैं? इनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ये जो क्लास है, ये जो बड़ा सा क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट है। स्टूडेंट का डेटा मेंबर कौन है? ये एट्रीब्यूट्स, नाम, रोल नंबर, जेंडर। ठीक है। तो बेसिकली ऐसे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो बड़ा सा जो है इसको क्लास बोलते हैं। क्लास में कौन है? ऑब्जेक्ट है, जो कि स्टूडेंट है। अच्छा, और हर एक ऑब्जेक्ट का तीन एट्रीब्यूट है, जो कि नाम, रोल नंबर, जेंडर है, और उसको हम लोग डेटा मेंबर बोलते हैं। ओके। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा अब एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। लेट्स से हम अपने पास तीन स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तीन स्टूडेंट्स हैं। तो पहला जो स्टूडेंट है वो है स्टूडेंट ए, दूसरा जो स्टूडेंट है वो है स्टूडेंट बी, तीसरा जो स्टूडेंट है वो है स्टूडेंट सी। अच्छा, स्टूडेंट ए का नाम जो है वो है राजू। ठीक है, स्टूडेंट ए का नाम जो है वो है राजू। अच्छा, स्टूडेंट बी का नाम क्या है? स्टूडेंट बी का नाम है काजू। ओके, काजू नाम। अच्छा, स्टूडेंट सी का नाम क्या है? स्टूडेंट की सी का नाम है, लेट्स से, सहेली। ठीक है। तो तीनों नाम हमने दे दिया। स्टूडेंट ए का नाम राजू है, स्टूडेंट बी का नाम काजू है, स्टूडेंट सी का नाम सहेली है। अच्छा, राजू का जो रोल नंबर है, राजू का जो रोल नंबर है उसको लेट्स से रखते हैं 10। अच्छा, काजू का जो रोल नंबर है उसको रखते हैं 2। और सहेली बहुत पढ़ाकू है तो उसका रोल नंबर है 1। ठीक है, फर्स्ट आती है। अच्छा, जेंडर अब देख लेते हैं। जेंडर हम लोग इधर ट्रू फॉल्स से डिनोट कर सकते हैं या फिर बाइनरी से, मतलब 0 1 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ट्रू फॉल्स से डिनोट करते हैं। तो ट्रू मतलब फीमेल, फॉल्स मतलब मेल। तो राजू मेल है तो फॉल्स लिख दो। अच्छा, काजू मेल है तो फॉल्स लिख दो। अच्छा, सहेली फीमेल है तो ट्रू लिख दो। ठीक है, तो ट्रू मतलब फीमेल, फॉल्स मतलब मेल। तो ये जो तीन चीजें हैं, राजू, 10, फॉल्स, ये क्या है? ये स्टूडेंट ए, ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए या फिर स्टूडेंट ए का डेटा मेंबर है, राजू, 10 और फॉल्स। ठीक है। ये काजू, 2 और फॉल्स, ये क्या है? ये स्टूडेंट बी मतलब ऑब्जेक्ट बी का डेटा मेंबर है। ठीक है। ये सहेली 1 और ट्रू, ये क्या है? ये स्टूडेंट सी मतलब ऑब्जेक्ट सी का डेटा मेंबर है। ओके। और ये तीनों स्टूडेंट मतलब ये तीनों ऑब्जेक्ट ए बी सी, ये बिलोंग करते हैं एक क्लास को। उस क्लास का नाम हम लोग रखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये तीनों स्टूडेंट बिलोंग करते हैं एक क्लास को, जिसका नाम हम लोग रखेंगे, क्लास नेम रखते हैं कैपिटल एस, स्टूडेंट। ठीक है, क्लास का नाम हमने रख दिया स्टूडेंट। ओके। और ए बी सी ये है तीनों ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास
स्टूडेंट, ठीक है। ए बी सी है ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट, ओके। और राजू 10 फॉल्स, काजू 2 फॉल्स, सहेली 1 ट्रू, ये सारे डेटा मेंबर्स है। राजू 10 फॉल्स ये डेटा मेंबर है ऑफ ऑब्जेक्ट ए, काजू 2 फॉल्स ये डेटा मेंबर है ऑफ ऑब्जेक्ट बी, सहेली 1 ट्रू ये डेटा मेंबर है ऑफ ऑब्जेक्ट सी, ओके। तो अब देख लेते हैं स्लाइटली इसको कोड करके, ठीक है। कोड इसको कैसे करते हैं, किसी क्लास को अगर हमें बनाना पड़ेगा तो उसको कोड कैसे करते हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो जैसा आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, वही लिखना है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, अच्छा। मेन फंक्शन लिख देते हैं थोड़ा सा, मेन फंक्शन भी लिख दिया, रिटर्न 0 भी कर देते हैं, ना लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब क्लास लिखते कैसे, तो क्लास लिखने के लिए सिंपली आपको लिखना पड़ेगा क्लास, फिर क्लास का जो नाम है, क्लास का नाम क्या था यहाँ पे, क्लास का नाम था स्टूडेंट, कैपिटल एस, फिर TUDENT स्मॉल में, ठीक है। वो लिख देते कैपिटल एस TUDENT। तो क्लास स्टूडेंट हमने बना लिया, ओके। क्लास स्टूडेंट हमने बना लिया। अच्छा, क्लास स्टूडेंट तो हमने बना लिया, अब हर एक स्टूडेंट का एट्रीब्यूट क्या है, मतलब डेटा मेंबर क्या है, नाम है, रोल नंबर है, जेंडर है, तो इनको बनाना पड़ेगा कि भाई क्लास हमने बना दिया, इस क्लास में स्टूडेंट्स आएंगे, बट उन स्टूडेंट्स का एट्रीब्यूट मतलब डेटा मेंबर क्या होने वाला है, नाम होने वाला है, रोल नंबर होने वाला है, जेंडर होने वाला है, ये है डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स। तो वो डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट क्लास हमने बना दिया, अब डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स की बारी। तो जो नाम है वो क्या है, स्ट्रिंग लिख सकते हैं नाम को, इंटीजर तो नहीं लिख सकते ना, मैं 100 किसको पुकारूंगा भाई, 100 इधर आ जा ऐसे थोड़ी पुकारूंगा, स्ट्रिंग यूज करूंगा राजू, स्ट्रिंग यूज करूंगा काजू, स्ट्रिंग यूज करूंगा सहेली, राइट, ऐसे करते हैं। तो स्ट्रिंग नेम, एक स्ट्रिंग हमने नाम रख दिया। अच्छा, अब रोल नंबर कैसे रख सकते हैं, रोल नंबर बहुत तरीके से रख सकते हैं। अगर आपका क्लास छोटा है, अगर आपका स्कूल छोटा है या फिर क्लास छोटा है, तो 100-150 तक स्टूडेंट्स होंगे उस क्लास में। अगर आपका स्कूल बहुत बड़ा है, बहुत प्रीमियम स्कूल है, आईवी लीग स्कूल है, तो वहां पे लेट्स से एक ही क्लास में 1000 स्टूडेंट है या फिर उससे भी ज्यादा। तो आप किसी भी डेटा टाइप को चूज कर सकते हो, आप इंटीजर चूज कर सकते हो, आप लॉन्ग चूज कर सकते हो, आप डबल चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो हम लोग इंटीजर चूज करेंगे बिकॉज हमारा क्लास छोटा है। तो इंटीजर रोल नंबर, ठीक है, इंटीजर रोल। और फाइनली जेंडर के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बूलियन यूज कर सकते हैं, बूलियन जेंडर। तो ये 3 हमने बना लिया। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने स्टूडेंट क्लास बना लिया, स्टूडेंट क्लास में जितने भी डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं डेटा मेंबर्स, उनको भी हमने बना लिया। अच्छा, अब स्टूडेंट क्लास से हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर क्लास का। और वो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन होंगे, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। तो इन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स को, मतलब इन ऑब्जेक्ट्स को बनाना पड़ेगा हमें। ये किसके ऑब्जेक्ट है, ये क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट है, और बस जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो लिखना पड़ेगा। तो पहला ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, तो हमने क्लास का नाम लिख दिया, अब हमें उसके साइड में ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पहला वाला ए है, तो ए लिख दो। अच्छा, हमें बी भी बनाना है, ठीक है, हमें सी भी बनाना है, बट इसको बाद में बना, ओके। तो क्लास क्लास स्टूडेंट का हमने एक ऑब्जेक्ट ए बना दिया है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग फीचर देंगे। भाई फीचर क्या है, सबसे पहला फीचर तो नाम है, तो ए डॉट नाम मतलब ए का नाम, ठीक है। ए डॉट नाम मतलब ए का नाम क्या होने वाला है, लेट्स से राजू, राजू हमने दे दिया। अच्छा, अब ए को हम लोग रोल नंबर देने वाले हैं, तो ए डॉट रोल नंबर, ए डॉट रोल नंबर क्या देने वाला है, कितना रोल नंबर था राजू का, 10 रोल नंबर था, तो 10 लिख दो। अच्छा, 10 लिख दो, 20 लिख दिया मैंने, 10 लिख दो। अच्छा, अब ए को हम लोग जेंडर देने वाले, तो ए का जेंडर क्या था, मेल था, मतलब फॉल्स लिखना पड़ेगा। तो ए डॉट जेंडर इक्वल्स टू फॉल्स लिख दो, बस काम हो गया, ओके, बस काम हो गया। अच्छा, सिमिलरली आपको बी के लिए बनाना है, आपको सी के लिए बनाना है, तो हम लोग एक स्टूडेंट बी बनाते हैं। तो स्टूडेंट बी हमने बना दिया, बी को हम लोग नाम देंगे, बी का नाम क्या था, काजू था, राइट, बी का नाम काजू था, तो काजू लिख दो। बी का रोल नंबर कितना था, 2 था, तो रोल नंबर 2 लिख दो, बी डॉट रोल 2। बी का जेंडर क्या था, मेल था, तो बी डॉट जेंडर इक्वल्स टू फॉल्स कर दो, बिकॉज फॉल्स मतलब मेल। अच्छा, तीसरा स्टूडेंट कौन था, स्टूडेंट सी, तो स्टूडेंट सी भी बना दो, तो स्टूडेंट सी हमने बना दिया। सी डॉट नेम क्या होने वाला है, सहेली, ठीक है।
सहेली होने वाला है। सहेली बहुत पढ़ाकू है, तो रोल नंबर कितना है सहेली का? रोल नंबर है सहेली का 1। अच्छा, और सहेली फीमेल है तो सी डॉट जेंडर क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? मेल मतलब फॉल्स, फीमेल मतलब ट्रू, तो लिख दो ट्रू। अच्छा, तो ये हमने ऑब्जेक्ट्स बना लिया किसका? क्लास का। क्लास कौन है? स्टूडेंट क्लास है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास है, ऑब्जेक्ट सी है। स्टूडेंट क्लास है, ऑब्जेक्ट बी है। स्टूडेंट क्लास है, ऑब्जेक्ट ए है। और फिर ऑब्जेक्ट ए बनाने के बाद ऑब्जेक्ट ए को हम लोग नाम दे रहे हैं, रोल नंबर दे रहे हैं, जेंडर दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट बी बनाने के बाद ऑब्जेक्ट बी को हम नाम दे रहे हैं, रोल नंबर दे रहे हैं, जेंडर दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट सी बनाने के बाद ऑब्जेक्ट सी को हम लोग नाम दे रहे हैं, रोल नंबर दे रहे हैं, जेंडर दे रहे हैं, ठीक है। हो गया काम। हमने बना दिया स्टूडेंट्स को, हमने स्टूडेंट्स को बना दिया, हमने स्टूडेंट्स को फीचर्स भी दे दिए। अच्छा, अब इनको प्रिंट कराना है। प्रिंट कैसे कराते हैं हम लोग यहाँ पे मेथड्स लिख सकते हैं। मेथड्स मतलब एक क्लास के अंदर हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं, उस फंक्शन से हम लोग अपना काम करवा सकते हैं, ठीक है। जनरली ये चीज है, उस फंक्शन से हम लोग अपना काम करवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखने वाली बात है, वो ये है, मैं अगर इस पर्टिकुलर कोड को रन कराता हूं, आपको क्या लगता है मेरे को रिजल्ट आएगा कुछ अभी तक? मतलब कंपाइलेशन क्या सक्सेसफुल होगा या फिर अनसक्सेसफुल होने वाला है? ट्राई आउट करके देखते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। कंपाइलेशन एरर आ रहा है। अच्छा, ये एरर दूसरे कारण से है, तो क्लास के बाद आपको एक सेमीकोलोन देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास एंड होने के बाद आपको एक सेमीकोलोन देना पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं कंपाइलेशन एरर आ रहा है या नहीं। ओके, कंपाइलेशन एरर आ रहा है। कहां पे आ रहा है? नेम, ए डॉट नेम क्या बोला जा रहा है? नेम इज प्राइवेट विद इन द कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है? नेम इज प्राइवेट विद इन द कॉन्टेक्स्ट। ये जो नाम है, ये जो स्टूडेंट क्लास के अंदर आपने नाम लिखा है ना, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट फीचर है इस क्लास का। मतलब सिर्फ क्लास के अंदर मैं जो भी लिखूं, क्लास के अंदर, इस क्लास ब्लॉक के अंदर मैं जो भी लिखूं, अभी क्या लिखा है? स्ट्रिंग नेम, इंट रोल, बूलियन, जेंडर। इस क्लास ब्लॉक के अंदर मैं जो भी लिखूं, वही सिर्फ नाम को यूज कर सकता है। क्लास ब्लॉक के बाहर, क्लास ब्लॉक के बाहर मतलब ये एंटायर ब्लॉक, यहां पे कोई नाम को यूज नहीं कर सकता। क्लास ब्लॉक के अंदर ही सिर्फ नाम या फिर रोल नंबर या फिर जेंडर को यूज किया जा सकता है, इसके बाहर कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? बेसिकली डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट चीजें प्राइवेट होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये चीजें जो है वो क्लास को प्राइवेट होती है, इसको पब्लिक बनाना पड़ता है। तो पब्लिक बनाएंगे जब, पब्लिक जब बनाएंगे तो फिर बाकी जो है इंट मेन वाले या फिर कोई भी और यूज कर सकता है इन आइटम्स को, जो कि क्लास ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, ओके। तो इसको पब्लिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस पब्लिक लिख दो यहाँ पे, बस पब्लिक लिख दो यहाँ पे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस पब्लिक लिख दो यहाँ पे, काम खत्म हो जाएगा। अब इसको रन करा के देखते हैं, अब आपको कोई एरर नहीं आएगा। देख लेते हैं एक बार। अब आपको कोई एरर नहीं आएगा, यहाँ पे कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। देखो, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। लास्ट टाइम आया था क्या? नेम इज प्राइवेट, ठीक है। इस बार कोई एरर नहीं आया, बिकॉज हमने क्या किया है? नेम को पब्लिक कर दिया है, इंटीजर रोल को भी पब्लिक कर दिया, बूलियन जेंडर को भी पब्लिक कर दिया, सबको पब्लिक कर दिया। मतलब इन सारे चीजों को, पब्लिक के नीचे जो भी चीज है इसको कोई भी यूज कर सकता है ग्लोबली, ठीक है। इंट मेन के फंक्शंस भी यूज, मतलब इंट मेन फंक्शन के अंदर जो जो है वो सारे यूज कर सकते हैं, या फिर इसके बाहर कोई भी हो, सबको यूज कर सकता है पब्लिक के नीचे जो भी है विद इन द क्लास ब्लॉक, ओके। डन। अच्छा, अब मुझे क्या करना था? नाम, रोल नंबर, जेंडर इसको प्रिंट कराना था, राइट। नाम, रोल नंबर, जेंडर इसको प्रिंट कराना था। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? एक हम लोग मेथड बना लेते हैं, एक हम लोग फंक्शन बना लेते हैं जो हमारे नाम, जेंडर और मेथड को, सॉरी, नाम, जेंडर और रोल नंबर को प्रिंट करा के देगा। एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन एक प्रिंट कराने के लिए, नॉर्मली प्रिंट कराने के लिए हम लोग किस टाइप के फंक्शन को यूज करेंगे? किस डेटा टाइप के फंक्शन को यूज करेंगे? ऑब्वियसली वॉइड डेटा टाइप, वॉइड डेटा टाइप के फंक्शन को यूज करेंगे, बिकॉज मुझे उस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करवाना है, मुझे सिर्फ प्रिंट कराना है। तो मैं क्या लिखूंगा? वॉइड, लेट्स से प्रिंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रिंट इंफॉर्मेशन
मुझे क्या करना है, बस इस फंक्शन को यूज करना है, इस फंक्शन को यूज करना है मेरे नाम, रोल नंबर और जेंडर को प्रिंट कराने के लिए। मुझे इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करना है, इसीलिए सिर्फ प्रिंट कराना है, इसलिए मैं वॉइड लिख रहा हूं। अगर कुछ रिटर्न कराना होता मैं इंटीजर या फिर फ्लोट या फिर डबल या फिर कुछ भी लिखता, दूसरे डेटा टाइप्स को यूज करता। सिंस मुझे सिर्फ प्रिंट कराना है तो मैं वॉइड लिख रहा हूं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, नाम को पहले प्रिंट कराऊंगा, तो सी आउट नेम, एक स्पेस दूंगा वहां पे, फिर नेम लिख दो बस। ओके, सिमिलरली अगर रोल नंबर प्रिंट कराना है तो रोल, स्पेस दे दो, फिर रोल लिख दो। सिमिलरली मुझे अगर जेंडर प्रिंट कराना है तो जेंडर, एक स्पेस दे दो, फिर जेंडर लिख दो। बस काम हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि भैया ये जो चीज है ये मैं यहाँ पे लिख तो रहा हूँ, बट ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कैसे पकड़ लेगा कि भाई मुझे, मेरे को राजू प्रिंट कराना है या फिर मेरे को काजू प्रिंट कराना है या फिर सहेली को प्रिंट कराना है, कैसे ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा? एक बार इसको देखते हैं, ठीक है, एक बार इसको देखते हैं करके। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, स्टूडेंट ए बनाया था, मतलब ऑब्जेक्ट ए को बनाया था। ऑब्जेक्ट ए को मैंने नाम दिया, ऑब्जेक्ट ए को रोल नंबर दिया, ऑब्जेक्ट ए को जेंडर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट ए के नाम को, रोल नंबर को और जेंडर को प्रिंट कराना, तो मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पे, सिंस देखो एक चीज यहाँ पे देखना है आपको, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, डॉट दे के मेरे को जो भी चाहिए, जिसको भी एक्सेस करना है, अगर मुझे यहाँ से क्लास स्टूडेंट का नेम को एक्सेस करना है मैं डॉट दे के नाम लिख रहा हूँ, अगर मुझे क्लास स्टूडेंट का रोल रोल को एक्सेस करना है मैं डॉट दे के रोल लिख रहा हूँ, अगर मुझे क्लास स्टूडेंट का जेंडर जेंडर एक्सेस कर रहे हैं तो मैं डॉट देके जेंडर लिख रहा हूं। सिमिलरली मुझे अगर प्रिंट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, मेरे को डॉट देना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा ए डॉट प्रिंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिंपली इतना लिखूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा जो कि बिलोंग कर रहा है किसको, फिलहाल के लिए ए को, ए डॉट प्रिंट इंफॉर्मेशन है, तो ये जो फंक्शन है प्रिंट इंफॉर्मेशन फिलहाल के लिए ए को बिलोंग कर रहा है। बात पे फोकस करो, ये जो प्रिंट इंफॉर्मेशन फंक्शन है जिसको मैं कॉल कर रहा हूं वो फिलहाल के लिए ए को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ए का नाम मैंने डिसाइड कर लिया है, ए का रोल नंबर मैंने डिसाइड कर लिया है, ए का जेंडर मैंने डिसाइड कर लिया है, मतलब अब यहाँ पे जो नाम है, ये जो नाम है, ये जो नाम है, ये जो रोल नंबर है, ये जो जेंडर है, ये ए का है, ये ए का नाम है, ये ए का रोल नंबर है, ये ए का जेंडर है। और जब मैं ए डॉट प्रिंट इंफॉर्मेशन करूंगा तो ए का नाम, ए का रोल नंबर और ए का जेंडर प्रिंट होगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं, देखना यहाँ पे राजू 10 और 0 आएगा। देखो, नाम राजू, रोल नंबर 10, जेंडर 0। ठीक है, आ गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूं, ए का काम तो खत्म हो चुका है, ए का काम खत्म हो चुका है, मैंने स्टूडेंट बी बनाया है, राइट। मैं एक बार गैप दे देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, मैंने स्टूडेंट बी बनाया है, बी को मैंने नाम दिया, बी को मैंने रोल नंबर दिया, बी को मैंने जेंडर दिया, करेक्ट। तो तीनों चीजें मैंने दे दी। अब मैं चाहता हूं कि मैं बी के नाम को, बी के रोल नंबर को, बी के जेंडर को प्रिंट करा दूं। ठीक है, मैं सिंपली यहां पे लिखूंगा बी डॉट प्रिंट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, अब ये जो ब्लॉक मैंने बनाया है ना, देखो हर एक स्टूडेंट के लिए ना अलग अलग असाइनिंग हो रही है। स्टूडेंट ए मैंने जब भी लिखा ना, स्टूडेंट ए मैंने जब भी लिखा, एक अलग से स्टूडेंट ए के लिए कंटेनर टाइप बन चुका है। स्टूडेंट ए मैं जब भी लिख रहा हूं, मैं ये लाइंस को ना एक बार वहां पे कॉपी करता हूं मीरो बोर्ड पे। तो स्टूडेंट 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 ए जब भी मैं बना रहा हूं, ये जो नाम मैं असाइन कर रहा हूं, कहा गया, ओके, स्टूडेंट क्या हो रहा है, ये स्टूडेंट ए मैं जब भी बना रहा हूं, कहा गया यार, ये स्टूडेंट ए मैं जब भी बना रहा हूं और मैं ए को नाम दे रहा हूं क्या, ए डॉट नेम इक्वल्स टू राजू, राइट। ए डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 10, ए डॉट जेंडर इक्वल्स टू कितना, फॉल्स, राइट। ये जब भी मैं लिख रहा हूं ना, मैं इसका एक अलग से
कंटेनर बना रहा हूं, इसका अलग कंटेनर बन चुका है। सिमिलरली मैं जब भी लिख रहा हूं बी स्टूडेंट बी मैं बना रहा हूं, मतलब ऑब्जेक्ट बी मैं बना रहा हूं, फिर बी डॉट नेम कर रहा हूं, क्या बी डॉट नेम कर रहा हूं काजू, ठीक है, बी डॉट नेम कर रहा हूं काजू। अब ये देखो आ रहा है, कितना घटिया है यार। हाँ, बी डॉट बी बी डॉट मैं अगर यहाँ पे बी डॉट रोल नंबर करता हूं तो दो था राइट, और बी डॉट जेंडर इक्वल्स टू फॉल्स राइट। तो जब भी मैं बी को बना रहा हूं ना तो बी का अलग सा एक कंटेनर बन चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ए का कंटेनर है ये हट चुका है, ऐसा नहीं है। ए का कंटेनर भी बन चुका है, बी का कंटेनर भी बन चुका है, मैं जब सी को बना रहा हूँ सी का कंटेनर भी बन रहा है। तो जब भी मैं ए डॉट प्रिंट इन्फो कर रहा हूं ना, ए डॉट प्रिंट इन्फॉर्मेशन कर रहा हूं, तो मेरे क्लास क्लास वाला जो ब्लॉक है, मेरा क्लास वाला जो ब्लॉक है, ये जो क्लास वाला ब्लॉक है, ये जो क्लास वाला ब्लॉक है, इसका नाम ना, इसका नाम जो है, इसका रोल नंबर जो है, इसका जेंडर जो है, तब वो इस वाले कंटेनर से असाइन हो चुका है कि भाई इस वाले कंटेनर से नाम उठाओ, रोल नंबर उठाओ, जेंडर उठाओ। ओके, जब भी मैं ए डॉट प्रिंट इन्फॉर्मेशन कर रहा हूं या फिर ए के साथ कुछ भी कर रहा हूं, ए के साथ कुछ भी कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली ये जो क्लास ब्लॉक है, इसका जो नाम है, जेंडर है, रोल नंबर है, ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जा रहा है इस पर्टिकुलर कंटेनर के नाम, रोल नंबर और जेंडर के साथ। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली मतलब ये ऑटोमेटिकली असाइन हो गया। अब जब भी मैं ए डॉट प्रिंट इन्फॉर्मेशन कर रहा हूं तो ए का नाम, ए का रोल नंबर, ए का जेंडर प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली जब भी मैं बी डॉट प्रिंट इन्फॉर्मेशन कर रहा हूं या फिर बी के साथ कुछ भी कर रहा हूं, बी के साथ कुछ भी कर रहा हूं, तो ये वाला कंटेनर को, ये वाले कंटेनर को एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, ये वाले कंटेनर को एक्सेस किया जा रहा है, मतलब ये वाला जो क्लास ब्लॉक है, अब इसमें बी का नाम है, बी का रोल नंबर है, बी का जेंडर है, ये डायरेक्टली असाइन हो गए हैं किससे, ये वाले ब्लॉक से, ये वाले ब्लॉक के नाम, रोल नंबर और जेंडर से। अब जब भी मैं बी डॉट प्रिंट इंफॉर्मेशन करता हूं तो बी का नाम, बी का रोल नंबर, बी का जेंडर प्रिंट होता है। इसका मतलब मैं जब भी किसी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को बना रहा हूं तो उसका अलग से कंटेनर बन रहा है, और जब भी मैं उस स्टूडेंट को यूज कर रहा हूं तो उसी का कंटेनर यूज हो रहा है, ना कि दूसरे स्टूडेंट के कंटेनर। ठीक है, जिसको मैं यूज कर रहा हूं उसी के कंटेनर को एक्सेस किया जा रहा है, उसी के कंटेनर में जो भी मटेरियल है उसी से खेला जा रहा है, ना कि दूसरे किसी स्टूडेंट के कंटेनर से खेला जा रहा है। ठीक है, जो स्टूडेंट है उसी से खेला जा रहा है, ना कि दूसरे किसी से। तो जब भी मैं यहाँ पे बी डॉट प्रिंट इन्फॉर्मेशन करूंगा तो सिर्फ बी की वैल्यूज ही आएंगी। जब भी मैं यहाँ पे सी डॉट प्रिंट इन्फॉर्मेशन करूंगा ना, सी डॉट प्रिंट इन्फॉर्मेशन करूंगा तो सी की वैल्यूज ही आएंगी, ना कि ए और बी का। ठीक है, सी को जब मैं एक्सेस करूंगा या फिर सी डॉट में जब भी कुछ भी लिखूंगा, सी डॉट जब भी मैं कुछ भी लिखूंगा तो सी का जो कंटेनर है उसी से एक्सेस, उसी को एक्सेस किया जाएगा, उसी के साथ खेला जाएगा। तो इसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा भी, बिकॉज ये क्लास और ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है। तो आई होप थोड़ा सा भी क्लियर हुआ होगा। तो देखो, नाम राजू, जब जब मैंने ये करा, ए डॉट प्रिंट इन्फॉर्मेशन करा, तो ए का जो नाम है, ए का जो जेंडर है, ए का जो रोल नंबर है वो प्रिंट हुआ सबसे ऊपर में, बिकॉज मैंने ए डॉट प्रिंट इन्फॉर्मेशन को सबसे ऊपर में कॉल किया था, फिर बी डॉट प्रिंट इन्फॉर्मेशन को कॉल किया। तो ए का पहले आएगा, फिर बी का आएगा, फिर सी का आएगा। देख लेते हैं। ए का पहले आ गया राजू, रोल नंबर 10, जेंडर 0, फिर काजू, रोल नंबर 2, जेंडर 0, फिर सहेली, रोल नंबर 1, जेंडर 1। ठीक है, तो तीनों का हमने प्रिंट करा दिया। अच्छा, अब आप पूछोगे कि भैया क्या हमेशा नेसेसरी है कि हमें ये जो स्ट्रिंग नाम है, इंटीजर, रोल नंबर है, बूलियन, जेंडर है, ये पब्लिक के नीचे ही लिखना पड़ेगा? क्या हमेशा ये नेसेसरी है? क्या अगर हम लोग ये जो स्ट्रिंग नेम है इसको पब्लिक के बाहर लिखे, इसको पब्लिक के ऊपर लिखे, मतलब पब्लिक के बाहर लिखे, तो वो स्ट्रिंग नेम क्या होगा, वो प्राइवेट हो जाएगा वापस से। ओके, वो स्ट्रिंग नेम वापस से प्राइवेट हो गया, वो अब पब्लिक नहीं है। तो क्या अब वापस से वो एरर आएगा? जी हाँ, वापस से वो एरर आएगा कि नाम जो है वो आपका प्राइवेट है। एक बार देख लेते हैं, नाम जो है वो आपका प्राइवेट है, वापस से वही एरर आएगा, देख लेना। ये देखो, नाम इज प्राइवेट,
ठीक है, नेम इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो वापस से वो प्राइवेट वाली बात आ गई यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं उसको काउंटर करने के लिए? हम ना अलग से एक चीज कर सकते हैं, हम ना अलग से एक चीज कर सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने बोला था कि पब्लिक के नीचे जो भी चीज है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, बट पब्लिक के ऊपर जो भी चीज है उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। बट वो कहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते? वो क्लास ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, बट क्लास ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस नेम को पब्लिक के नीचे एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, इस नेम को पब्लिक के नीचे मैं एक्सेस कर सकता हूं, यहां से भी, इस लाइन से भी, इस लाइन से भी। ये मैंने ऐसे ही ए लिख दिया, इस लाइन पे भी मैं अगर कुछ लिखता हूं और मैं इक्वल टू करता हूं, मैं अगर ऐसे करता हूं इक्वल टू नेम, तो ये इनवैलिड नहीं है, बिकॉज मैं नेम को स्टूडेंट क्लास के अंदर यूज कर सकता हूं। वो प्राइवेट है टू स्टूडेंट क्लास। ठीक है, मैं नेम को स्टूडेंट क्लास के अंदर यहां पे कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूं, पब्लिक के नीचे कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूं, बिकॉज वो प्राइवेट है ओनली टू स्टूडेंट क्लास। ओके, बाहर मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता, स्टूडेंट क्लास के बाहर मैं एक्सेस नहीं कर सकता, बट अंदर एक्सेस कर सकता हूं। तो मैं अगर ऐसे लिखूं कि भाई, भाई मैं तुमको एक नाम देता हूं, तुमको एक नाम देता हूं कि भाई बाहर से मैं नाम तुमको पास कर रहा हूं, उस नाम को इस नाम में घुसा दो। ठीक है, मैं बाहर से एक नाम तुमको पास कर रहा हूं, उस नाम को इस नाम में घुसा दो। इससे क्या होगा मैं एक बार करके दिखाता हूं। लेट्स से वॉइड सेट न्यू नेम। ठीक है, तो न्यू नेम मुझे घुसाना पड़ेगा, तो मैं बाहर से एक नाम ले रहा हूं, मैं बाहर से एक नाम ले रहा हूं, लेट्स से स्ट्रिंग एस। ठीक है, ये मैंने बाहर से नाम ले लिया। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नाम है इसको मैंने बोला जैसे कि मैं क्लास स्टूडेंट ब्लॉक के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैं नॉर्मली लिखूंगा नेम इक्वल्स टू ये जो स्ट्रिंग एस है जो मैंने बाहर से पास किया है उसको मैं असाइन कर दूंगा डायरेक्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर मैं ये वाला लाइन चेंज करके लिखता हूं ए डॉट सेट न्यू नेम, यहाँ पे मैं राजू पास करता हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? इसका मतलब ये हो रहा है बेसिकली, ये जो ए डॉट सेट नेम है इसका मतलब क्या हो रहा है, ए में ये राजू जो है ये पास हो जाएगा कहाँ पे, स्ट्रिंग एस पे। ठीक है, सेट न्यू नेम, सेट न्यू नेम, तो ए का जो सेट न्यू नेम है मतलब राजू जो है वो यहां पे पास हो जाएगा स्ट्रिंग एस पे। और स्ट्रिंग एस मतलब क्या है अब, स्ट्रिंग एस मतलब क्या है अब, राजू है। तो नाम जो है वो इक्वल टू राजू बन जाएगा। ठीक है, नाम जो है वो इक्वल टू राजू बन जाएगा। मतलब ये जो प्रिंट इंफॉर्मेशन है ये भी तो क्लास ब्लॉक के मतलब स्टूडेंट ब्लॉक के अंदर ही प्रेजेंट है। मतलब ये यहां पे मैं जो नाम यूज करूंगा वो नाम ये प्राइवेट वाला नाम ही होगा जिसको मैंने असाइन कर दिया है विथ स्ट्रिंग एस जो कि है राजू। मतलब इस नाम में अब राजू आ चुका है। अब जब भी मैं नाम को प्रिंट कराऊंगा इस क्लास ब्लॉक के अंदर तो राजू ही प्रिंट होगा। सिमिलरली मैं अगर बी के लिए करता हूं काजू, तो बी डॉट सेट न्यू नेम अगर मैं करूंगा काजू, तो यहां पे क्या हो रहा है, काजू कहां पे पास हो जा रहा है, स्ट्रिंग एस पे पास हो जा रहा है। फिर नाम जो प्राइवेट था उस नाम को मैं असाइन कर दे रहा हूं स्ट्रिंग एस से जो कि है काजू। तो अब नाम क्या बन चुका है, नाम बन चुका है काजू। अब जब भी मैं प्रिंट इंफॉर्मेशन वाले फंक्शन में नाम को प्रिंट कराता हूं तो काजू ही प्रिंट होगा, और यहाँ पे मेरे को कोई एरर नहीं आएगा बिकॉज ये नाम जो है प्राइवेट है टू द स्टूडेंट क्लास। मतलब स्टूडेंट क्लास के अंदर जो भी चीज है वहां पे मैं नाम को आराम से यूज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। तो मैं नाम को अलग से असाइन कर रहा हूं एक बाहर वाले नाम से, एंड फिर मैं नाम को प्रिंट करा दे रहा हूं। तो काजू मैंने पास कर दिया स्ट्रिंग एस पे, नाम को मैंने बोला कि तुम काजू हो जाओ, और अब नाम को मैं प्रिंट करा रहा हूं तो काजू प्रिंट होगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे सहेली के लिए भी वही चीज करूंगा, सी डॉट सेट न्यू नेम सहेली, बस यहाँ पे भी काम हो जाएगा। एक बार प्रिंट करा के देखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आपका नाम आराम से प्रिंट हो जाएगा, जो जो नाम था वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। एक बार देखते हैं।
तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, नाम राजू, नाम काजू, नाम सहेली। तो मैं क्या बोला, बाहर से भी आप एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली सेट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर डेटा मेंबर को, इवन इफ दैट इज प्राइवेट, इवन इफ दैट इज प्राइवेट, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। अच्छा, और एक चीज देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या चीज है वो एक बार देख लेते हैं। तो नॉर्मली जो डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर होता है ना, नॉर्मली जो डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर होता है वो है ऐसे, वो ऐसे हम लोग देखते हैं। मैं इन सारी चीजों को ना एक बार ये कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ जल्दी से। तो मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया हर एक चीज को, हमें नेसेसरी है बस ये वाला चीज, इसको भी मैं ठीक है, हमें नेसेसरी है सिर्फ ये वाला चीज। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली ऐसे हम लोग कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर जो स्टूडेंट क्लास है यहाँ पे, ये स्टूडेंट तो क्लास है ना, तो मैं सेम वे में कंस्ट्रक्टर को मेरे को लिखना पड़ता है। जो क्लास का नाम है स्टूडेंट, वही मेरे को कंस्ट्रक्टर का नाम भी बनाना पड़ता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बनाऊंगा तो क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होता है, क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम हमेशा सेम होता है। और यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला चीज, आपने ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कर दिया है, ठीक है। अब आपको बस क्या लिखना है यहाँ पे, टू चेक, टू चेक कि हाँ भाई ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो रहा है। हम लोग डिफॉल्ट, डिफॉल्ट आपका ऐसा होता है, ये आपको लिखना नहीं पड़ता, नॉर्मली ऐसे ही सेट होता है कंस्ट्रक्टर कि भाई स्टूडेंट जो भी क्लास का नाम है उसी नाम से कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, एक ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट होगा फर्स्ट वाला, और एक सेकंड वाला ओपन और क्लोज ब्रैकेट होगा, बस इतना ही है। ये डिफॉल्ट रहता है, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बस आपको ऐसे ही नॉर्मली स्ट्रक्चर दिखा दिया कि कैसा होता है। तो आप अगर लिखोगे यहाँ पे सी आउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो जब भी कंस्ट्रक्टर का कॉल आएगा ना, जब भी कंस्ट्रक्टर का कॉल आएगा तो ये वाला पार्ट कॉल होगा। जब भी कंस्ट्रक्टर बनेगा तो नॉर्मली कंस्ट्रक्टर बन जाता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो जब भी अब कंस्ट्रक्टर बनेगा ना तो ये वाला लाइन भी संग संग प्रिंट होगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अलावा भी कौन कौन सी चीजें होती है, कॉपी कंस्ट्रक्टर एक होता है और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए होता है, ठीक है, एक क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए होता है। तो मैं अगर यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात करूं तो सेम वे में जैसे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट, सेम क्लास नेम जैसा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम भी सेम होगा क्लास नेम जैसा, तो यहाँ पे भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में भी क्लास नेम की तरह यहाँ पे भी सेम नाम होगा, ठीक है। पैरामीटराइज मतलब पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो पैरामीटर्स, मुझे अगर किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना है, क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना है, तो हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें थी, नाम थी, रोल नंबर थी, जेंडर थी, करेक्ट। तो वो चीजें मेरे को एक्सप्लिसिटली लेनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो लेट्स से स्ट्रिंग एस, एस मतलब नाम, ठीक है, या फिर एन ले लेते हैं, स्ट्रिंग एन। अच्छा, इंट रोल नंबर आर से डिनोट करते हैं, आर मतलब रोल नंबर, और बुलियन जी मतलब जेंडर, ठीक है। तो हम लोग एक्सप्लिसिटली यहाँ पे ले रहे हैं, तो अपना नेम इक्वल्स टू बाहर वाला एन, अपना रोल इक्वल्स टू बाहर वाला आर, अपना जेंडर इक्वल्स टू बाहर वाला जी। अच्छा, ये कर लिया हमने। अब यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टू चेक इफ इट इज वर्किंग, ठीक है। जब भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वाला सेक्शन कॉल होगा तो उसके साथ साथ, जब भी ये वाला सेक्शन कॉल होगा तो उसके साथ साथ ये सी आउट भी तो प्रिंट हो जाएगा बीच में। तो जब भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमको दिखेगा अपने आउटपुट में, हम कंफर्म कर सकते हैं कि भाई हाँ ये वाला सेक्शन जो है ये कॉल हुआ है, ठीक है। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ऐसा होता है कि भाई बाहर से आप एक नाम लो, बाहर से आप रोल नंबर लो, बाहर से आप जेंडर ले लो, फिर आपका खुद का जो नाम है, खुद का जो जेंडर है, खुद का जो रोल नंबर है, उसमें आप बाहर वाले नाम, बाहर वाले रोल नंबर और बाहर वाले जेंडर को असाइन कर दो, तो आपका भी नाम वो बाहर वाले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कॉल कैसे करते हैं नॉर्मली, तो स्टूडेंट ए, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। नॉर्मली इसको कॉल ऐसे किया जाता है कि भाई आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, सेम वही चीज है यहाँ पे, आपको एक तो बनाना पड़ेगा स्टूडेंट ए, ठीक है, स्टूडेंट ए आपने बनाया। अच्छा, स्टूडेंट ए हमने बनाया, मतलब एक ऑब्जेक्ट ए हमने बनाया, उस पे हमें क्या पास करना है, जो भी नाम रखना चाहते हैं, जो भी रोल नंबर रखना चाहते हैं, जो भी जेंडर रखना चाहते हैं, वो पास करना पड़ेगा, ठीक है।
तो हम लोग बस लिखेंगे राजू नाम, रोल नंबर कितना था, 10 था, जेंडर कितना था, जेंडर कितना था, फॉल्स था, राइट। तो अपना काम हो गया यहाँ पे। ये जो राजू है, ये जो राजू है ये चला जाएगा यहाँ पे स्ट्रिंग इन पे। ये जो 10 है ये चला जाएगा कहाँ पे, इंट आर पे। ये जो फॉल्स है ये चला जाएगा कहाँ पे, बूलियन जी पे। अच्छा, अब अपना जो ए बन चुका है ना, अपना जो ए वाला कंटेनर बन चुका है, ये वाला कंटेनर, इसमें अब ये जो राजू पास हुआ है एन में, ये जो 10 पास हुआ है आर में, ये जो फॉल्स पास हुआ है जी में, वो सारी यहाँ पे असाइन हो जाएगा ए डॉट नेम से, ए डॉट रोल नंबर से, ए डॉट जेंडर से, ऑटोमेटिकली। ठीक है। सिमिलर वे में आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्टूडेंट बी यहाँ पे काजू, फिर आपको लिखना पड़ेगा 2, फिर फॉल्स। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, सिमिलर वे में आप लिख सकते हो स्टूडेंट सी, जो भी नाम था सहेली, फिर आपका एक रोल नंबर, फिर आपका ट्रू। तो इससे आप मतलब इतना सब कुछ ना लिख के, ये जो आपने 4 लाइन लिखा था, इतना सब कुछ ना लिख के एक लाइन में भी एक ऑब्जेक्ट को बना सकते हो, एक क्लास के ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। एक लाइन में आपने क्लास के ऑब्जेक्ट को बना दिया, एक लाइन में आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को बना दिया, एक लाइन में आपने तीसरे ऑब्जेक्ट को भी बना दिया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब नॉर्मली आप अगर लिखोगे ए डॉट प्रिंट इन्फॉर्मेशन, बी डॉट प्रिंट इन्फॉर्मेशन, सी डॉट प्रिंट इन्फॉर्मेशन, पहले जैसा ही बन जाएगा। एक बार करके भी देख लेते हैं। तो मैं अगर लिखूं यहाँ पे, इसको नीचे लाते हैं, ए डॉट प्रिंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसको करके देखते हैं एक बार प्रिंट होता है या नहीं। देखो यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पहले तो कॉल हुआ। ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ बिकॉज मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करके ए को बनाया। ठीक है, तो पहले पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वाला सेक्शन कॉल हुआ, पैरामीटराइज सेक्शन वाला मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाला सेक्शन कॉल हुआ। वहां पे ए का नाम घुसा, ए का रोल नंबर घुसा, ए का जेंडर घुसा बाहर से। अच्छा, फिर ये वाला सेक्शन प्रिंट आउट हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये प्रिंट आउट हुआ। फिर हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने कॉल कर दिया, ए का नाम रोल नंबर जेंडर चला गया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए का इंफॉर्मेशन प्रिंट करा रहे हैं, ए का इंफॉर्मेशन प्रिंट करा रहे हैं। तो बेसिकली ए का इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रहा है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग ये कर रहे हैं कि स्टूडेंट बी जो है वो भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना रहे हैं। तो वापस से काजू घुस गया बी के नाम में, 2 घुस गया बी के रोल नंबर में, फॉल्स घुस गया बी के जेंडर में। उसके बाद क्या हो रहा है, ये वाला जो स्टेटमेंट है जेंडर होने के बाद, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो वापस से कॉल हो रहा है। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे वापस से प्रिंट हो रहा है। लास्टली यहाँ पे हम लोग सी को भी बना रहे थे, राइट। तो सी का नाम सहेली घुस गया नाम में, सी का रोल नंबर 1 घुस गया रोल नंबर में, सी का जेंडर ट्रू घुस गया जेंडर में। जेंडर में घुसने के बाद फिर क्या हो रहा है, सी आउट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो रहा है आउटपुट में। देखो लास्ट में आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो चीज हमने देख लिया। अच्छा, अब मुझे अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करना है सर, लेट्स से मुझे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली स्टूडेंट डी में अगर लिख दूं ना, स्टूडेंट डी अगर मैं लिख दूं तो देखना, अब ये क्या हो रहा है, स्टूडेंट डी बेसिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। मतलब मैं नॉर्मली एक स्टूडेंट डी को बना रहा हूँ, मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो मैं अभी कुछ पास नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था स्टूडेंट बी को एक्सप्लिसिटली, स्टूडेंट सी को एक्सप्लिसिटली बनाया था, स्टूडेंट ए को बनाया था। मैंने तब कुछ पास नहीं किया था ना, मैंने बाद में पास किया था, ये बाद में पास किया था। तो मैंने स्टूडेंट ए को बना दिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। मतलब मैं अगर अभी स्टूडेंट डी को लिख रहा हूं तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। सिर्फ मैंने अभी इसको इस पे वैल्यूज नहीं पास किया, वैल्यूज मैंने इसको असाइन नहीं किया अभी तक। स्टूडेंट डी का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल में क्या हो रहा था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल में मैंने ये स्टेटमेंट ऐड किया था, सी आउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो देखते हैं ये स्टेटमेंट कॉल हो रहा है या नहीं। अगर कॉल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टूडेंट डी, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। रन करके देखते हैं एक बार क्या होता है नहीं होता है। अगर सही है तो एकदम लास्ट में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला प्रिंट होगा। देखो एकदम लास्ट में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला चीज प्रिंट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब फाइनल चीज क्या है, फाइनल चीज है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है,
मैंने लेट से सी बना दिया, राइट, मैंने स्टूडेंट सी बना दिया, मैं अब स्टूडेंट डी बनाना चाहता हूँ, ई बनाना चाहता हूँ, स्टूडेंट ई, और मैं बोलना चाहता हूँ भाई स्टूडेंट सी में जो चीज है वो स्टूडेंट ई में भी होना चाहिए, स्टूडेंट सी में जो चीज है वो मेरे स्टूडेंट ई में भी होना चाहिए। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ऐसे, स्टूडेंट ई इक्वल्स टू स्टूडेंट सी। तो क्या इससे काम हो जाएगा? नहीं होगा, मेरे को बनाना पड़ेगा कुछ जिससे ये डायरेक्टली पास ऑन हो जाए, सी से ई पे पास ऑन हो जाए। तो मेरे को ऊपर में लिखना पड़ेगा, नॉर्मली लिखो यहाँ पे कि भाई, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। नॉर्मली मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट मैंने बना लिया ऑब्जेक्ट, उस स्टूडेंट के जितने भी चीजें हैं, नाम है, रोल नंबर, जेंडर है, मैं अपने अंदर पास ऑन करना चाहता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे कंप्लीट स्टूडेंट बॉडी को ही उठाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट स्टूडेंट बॉडी को उठा रहा हूँ। इसका नाम क्या था? सी था। कुछ भी नाम ले सकते हो वैसे आप, बट मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे सी ही लिख रहा हूँ कि भाई स्टूडेंट सी में जो भी चीजें हैं उसको उठा लो, स्टूडेंट सी को ही उठा लो पूरा। अब स्टूडेंट सी का जो नाम है वो मेरा नाम है, स्टूडेंट सी का जो रोल नंबर है वो मेरा रोल नंबर है, स्टूडेंट सी का जो जेंडर है वो मेरा जेंडर है। तो मैं क्या लिखूंगा, नाम इक्वल्स टू सी का नाम, अच्छा, रोल नंबर इक्वल्स टू सी का रोल नंबर, अच्छा, जेंडर इक्वल्स टू सी का जेंडर। ये क्या कर रहा हूं मैं, सी से मैं खुद में पास कर दे रहा हूं। एंड फाइनली एक बार जस्ट टू चेक कि भाई ये सेक्शन कॉल हो रहा है या नहीं, मैं लिखूंगा सी आउट कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, मैं चेक करने के लिए बस। मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला कि सी का जो भी चीज है वो ई में पास कर दो। तो एक बार देखते हैं ये कॉल हो रहा है या नहीं, ठीक है, एक बार देखते हैं ये कॉल हो रहा है या नहीं। अगर कॉल होगा, अगर कॉल होगा तो सी का सारा सब कुछ ई में पास हो जाएगा, साथ ही साथ ये सी का सारा जो है वो ई में पास हो जाएगा, साथ ही साथ ये कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला स्टेटमेंट भी प्रिंट होगा। तो इससे पता चलेगा कि भाई एक्चुअली में ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। तो देख लेते हैं एक बार, ये देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला सेक्शन लास्ट में कॉल हुआ, इसका मतलब वो वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। एक बार प्रिंट करके देखते हैं ई को, एक बार प्रिंट करके देखते हैं ई को। तो ई डॉट प्रिंट इन्फॉर्मेशन, देखते हैं एक्चुअली में सी का सब कुछ उसके पास पास हुआ है या नहीं। एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो सहेली आना चाहिए, वन आना चाहिए, और फिर से वन आना चाहिए। ये देखो पास हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर, फिर पास हो गया सहेली, वन वन। तो यही है तीन तरह के कंस्ट्रक्टर्स। पहले मैंने पैरामीटराइज बोला, फिर डिफॉल्ट बोला, अभी मैंने कॉपी का बताया। अच्छा, और एक चीज, एक होता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब आपका कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो जाता है, जब डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो नॉर्मली डिस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपको बस ये लिखना पड़ता है, सेम कंस्ट्रक्टर जैसा ही नाम आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा, बस इतना काम है, इतना ही काम है। अब टू चेक, ठीक है, ये काम क्या हो रहा है, बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो मैंने बनाया उसको डिस्ट्रॉय कर दो, डिस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो मैंने बना के रखा है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, डिस्ट्रक्टर। जस्ट टू चेक ये सेक्शन कॉल हो रहा है या नहीं, सी आउट डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है, जस्ट टू चेक वो सेक्शन कॉल हो रहा है या नहीं, एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तो एक बार देखते हैं रन करके, तीन बार कॉल होना चाहिए, तीन बार रन होना चाहिए डिस्ट्रक्टर, बिकॉज मैंने तीन तीन कंस्ट्रक्टर्स बनाए। कहाँ कहाँ? एक तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तीसरा आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो तीनों कंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रॉय करना है। तो तीन बार ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और तीन बार डिस्ट्रक्टर कॉल्ड प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं तीन बार डिस्ट्रक्टर कॉल्ड प्रिंट हो रहा है या नहीं, देख लेते हैं एक बार चेकआउट करके। तो देखो डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, अच्छा डिस्ट्रक्टर कॉल्ड 6 बार प्रिंट हो रहा है, अच्छा, बिकॉज 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 तो एक्चुअली यहाँ पे देखो पांच पैरामीटर्स है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, फिर पैरामीटराइज्ड। तो एक्चुअली आप यहाँ पे देखोगे तो पांच कंस्ट्रक्टर्स है। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, फिर से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, फिर से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, फिर आपका होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो जितने भी कंस्ट्रक्टर्स है ना, सब एक एक करके डिस्ट्रॉय होंगे। तो पांच कंस्ट्रक्टर है, इसीलिए 5 बार डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ। तो पांचों कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसीलिए डिस्ट्रॉय होते वक्त ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हुआ, और साथ ही साथ ये सी आउट डिस्ट्रक्टर कॉल्ड भी एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो 5 बार, पांच कंस्ट्रक्टर्स थे, इसीलिए 5 बार डिस्ट्रक्टर कॉल्ड एग्जीक्यूट हुआ। तो यार
इतना ही था क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट, कंस्ट्रक्टर्स का कंसेप्ट, डिस्ट्रक्टर्स का कंसेप्ट। आई होप आपका कंफ्यूजन थोड़ा बहुत भी दूर हो चुका होगा इस कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद। एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। कोई भी डाउट हो, कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, डोंट डोंट कीप इट विथ योरसेल्फ, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर लाइव सेशन में भी आके मुझे समझाना पड़े ये चीज तो भी मैं समझाऊंगा, बट डोंट कीप इट टू योरसेल्फ ओनली। शेयर योर प्रॉब्लम्स, शेयर योर कंफ्यूजन विथ अस, we will try to help you the best। ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, अगर चीजें क्लियर हो चुकी है, समझ आ चुकी है, तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग बहुत जल्दी एसटीएल करने वाले हैं, और एसटीएल नॉर्मली नहीं करेंगे हम लोग। एसटीएल में जितने भी चीजें हैं उसको स्क्रैच से डिजाइन करेंगे। एक अगर ट्री है तो उसको स्क्रैच से बिल्ड करेंगे, एक अगर एरे है या फिर एक अगर वेक्टर है तो उसको स्क्रैच से बनाएंगे कि भाई नॉर्मल कोड से एक एरे बनाते कैसे है विदाउट यूजिंग द एसटीएल एरे, या फिर नॉर्मल वेक्टर से, नॉर्मल कोड से एक वेक्टर बनाते कैसे है, एक हैश मैप बनाते कैसे है। ये सारी चीजें स्क्रैच से बिल्डअप करेंगे, स्क्रैच से बनाएंगे, आपको कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन दिखाएंगे, आपको समझाएंगे पहले चीज, उस समझने के थ्रू आप आराम से कोड लिख सकते हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिजाइन करना चीजों को। ठीक है, डिजाइन आपको मैं सिखाने वाला हूँ बहुत जल्द जब हम लोग एसटीएल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा टेम्पलेट के बारे में बात करने वाले हैं। टेम्पलेट बहुत ज्यादा नेसेसरी है। टेम्पलेट के पहले मैंने ये क्लास और ऑब्जेक्ट वाला चीज कंसेप्ट समझा दिया, बिकॉज टेम्पलेट में ये चीज लगेगी, और एसटीएल जब डिजाइन करेंगे तो टेम्पलेट लगेगा। ओके, सो अभी सीक्वेंस में सब चीजें होंगी। सो डेफिनेटली अगर पुराने वीडियोस नहीं देखा है तो पुराने वीडियोस जाके देख लो। एंड ये वाला वीडियो अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो बार बार रिपीट पे देखो। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो लेट अस नो इन द कमेंट। इफ यू नीड अ लाइव सेशन ऑन दिस, मास्टर क्लास ऑन दिस, डेफिनेटली लेट मी नो। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और बाय बाय।